हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने एक दिवाली की आपको पिक देता हूँ कि दिवाली में कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सा कैसे क्या लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए एक दिवाली पिक मैं आपको देता हूँ सब मेरे यूट्यूब सारे चैनल वालों को। ठीक है, हमारे इस चैनल को 2 साल होने वाले हैं, 2 साल से लेकर 1.5 साल होने वाले हैं। चलिए आज आपको मैं एक दिवाली स्टॉक बताता हूँ। ठीक है, दिवाली में क्या खरीद सकते हैं दिवाली से पहले। ठीक है, क्योंकि दिवाली में तो उस समय बस हमारा वो प्री ओपनिंग होती है मार्केट की, 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो आज खरीदेंगे और दिवाली तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सिखाने के पर्पज़ से है कि कैसे क्या रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक हमारे पास स्टॉक है दालमिया शुगर। चीनी दिवाली में हमारे को चाहिए, मिठाई चाहिए ही चाहिए, आगे सब त्यौहार आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से चालू करते हैं। पहले इलियट वेब से भी देखेंगे और भी मेरी चीज़ें हैं, डाइवर्जेंस हर चीज़ देखते हुए चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ से हम देखेंगे, ये एक स्टॉक है डालमिया शुगर। इसने यहाँ पे लगाई फर्स्ट वेव। ठीक है, ये लगाई इसने यहाँ पे सेकंड वेव। अभी मैं पूरी आपको दिखाऊंगा। थर्ड लगाई, ये फोर्थ लगाई। अब एक इसमें ऊपर की बननी है फिफ्थ वेव। ठीक है, ये ऊपर की बननी है, इसमें एक फिफ्थ वेव। वन टू सॉरी 1 2 3 4 एक 5 फिफ्थ वेव बननी है। अब हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट में, इसको हम करते हैं सेकेंड मार्क, इसको हम करते हैं थर्ड। ठीक है, इसको थर्ड करता हूँ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब पहली बात ये देखते हैं कि जो इसने हम आप लोग को ये चीज़ की नॉलेज होगी, मैंने आपको और वीडियो में सिखाया हुआ है। ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव ये होती है इम्पल्सिव, और सेकंड वेव और फोर्थ वेव ये होती है करेक्टिव वेव। जो हमारी फर्स्ट वेव के होते काउंटर मूव, थर्ड वेव फर्स्ट वेव का काउंटर मूव, थर्ड वेव का फोर्थ वेव काउंटर मूव। ठीक है, तो ये होती है हमारी करेक्शंस। ये वाली फोर्थ वाली हमारी करेक्शन, और फिफ्थ ये हमारी बड़ी वाली चाल आती है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं, जो फर्स्ट वेव ये जो आई है, जो फर्स्ट वेव बनने के बाद ये जो आई करेक्शन आई है, ये कितने परसेंट की आई है? ये प्राइस में आई है और ये टाइम में आई है। जैसे आप देख रहे हैं, ये टाइम में आई है, ये प्राइस में आई है। तो अब हम देखते हैं ये प्राइस, ये जो प्राइस में आई है, ये कितने परसेंट की करेक्शन है। ठीक है, एक बार हम इसको आपके लिए ऑन कर देते हैं, तो आपको भी थोड़ा इजी रहेगा समझाना। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये यहाँ तक दोस्तों आप देख सकते हैं 61% की इसमें रिट्रेसमेंट करी है। नेट 61% की, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्राइस हल्का फुल्का ऊपर नीचे जाता है, पर इसने ज़्यादातर 61% की रिट्रेसमेंट करी है। ठीक है, ये हो गया हमारा 61% की रिट्रेसमेंट। ठीक, चलिए अब ये हमारी हो गई 61% की रिट्रेसमेंट। अब हम पहले इसको एक काम करते हैं, ये हमारी 61% की रिट्रेसमेंट हो गई है। ठीक है, अब जो फोर्थ वेव की है, ये कितने परसेंट की होगी? ये 23 की होगी या 38 की होगी? क्योंकि या तो एक चीज़ और बताता हूँ, या तो इसमें क्या होगा, या तो ये 38 की होती है तो ये 61 की होती है, या तो ये 61 की होगी तो ये 38 से लेकर 23 की होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कितने परसेंट की है। ये यहाँ से हम मार्क करेंगे इसको, यहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से इसको। इसकी 23% की रिट्रेसमेंट है दोस्तों। ठीक है, 23 की है। इसने 61 नहीं, इसने 38 नहीं करी। चाहता तो 38 कर सकता था। ठीक, 38 चाहता तो ये कर सकता था, पर इसने क्यों नहीं करी? इसलिए कि नहीं करी क्योंकि इसने टाइम ज़्यादा लगा लिया। इसने इतना भाव नहीं, थोड़ा टाइम लगा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको भी हटाते हैं। अब हम पहले थर्ड वेव के ऊपर के जो फर्स्ट का थर्ड वेव बनी है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव चलो हो गई यहाँ कंप्लीट। अब थर्ड वेव के टारगेट देख लेते हैं पहले हम क्या था। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो सेकंड वेव बनी है इसमें भी ये कौन सा पैटर्न था। ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं एक बार। ठीक है, अब ये हमारा दोस्तों ये जिगजैग के पैटर्न आया है। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये हमारा बना है ए वेव, ये बनी है बी वेव, और ये बनी है दोस्तों हमारी कहीं सी वेव। ठीक है, अब सी वेव को हम ए यहाँ रखते हैं, ए बी सी, ये जिगजैग का पैटर्न है, जैसे आपको भी पता है। ठीक है, ये जिगजैग का पैटर्न है। फर्स्ट वेव में हमारे को जिगजैग मिली है। ठीक है, अभी थर्ड वेव के पहले अब हम पहले इसको देखते हैं टारगेट थर्ड वेव के। ठीक है, पहले हम थर्ड वेव के टारगेट देखते हैं। ये यहाँ से लगाएंगे और इसको ये यहाँ तक रखें। ये देखिए दोस्तों, आप जब स्टॉक आपका 200 रुपये था, 200 रुपये से निकला, तो ऑटोमेटिक 450 रुपये के टारगेट थे। 200 रुपये में 450 की बात आप यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है,
ये ज़िगज़ैग के पैटर्न से। अब किसी ने 2021 में अगर इस ये स्टॉक को यहाँ पे खरीद लिया, ये स्टॉक को यहाँ खरीद लिया, तो वो 4 साल तो यहाँ तक होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक? अब इसने 4 साल होल्ड करके बैठा है, वो थक गया होगा। अब जैसे ही उसके भाव आएँगे तो वो काटने की सोचेगा, तो हम यहाँ पे इसको खरीदेंगे, ठीक है? अब थर्ड वेव के दोस्तों टारगेट ये बने हैं, ठीक? तो थर्ड वेव के यहाँ से हटा देता हूँ। एग्ज़ैक्ट आप ये देख लीजिए कि यहाँ से हम ये मार्क करेंगे, अगर हमारे सामने थर्ड वेव नहीं होती है, मान लीजिए एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ, ये देखिए थर्ड वेव हमारे सामने नहीं है, मैंने थर्ड वेव हटा दी है, ठीक है? तो थर्ड वेव अगर नहीं है, ये देखिए थर्ड वेव नहीं है हमारे सामने, ठीक है? अब ये यहाँ से बना फर्स्ट वेव, ए बी सी, ये हमने मार्क कर ली सेकेंड वेव। अब हम ऊपर देखते थर्ड वेव, ये देखिए हमारे उस समय क्या टारगेट आ रहे थे, 450 रुपये। अगर चलिए हम चार्ट को हटा देते, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारे क्या टारगेट आ रहे थे, 450 रुपये हमारे टारगेट आ रहे थे, देख लीजिए आप। जब ये यहाँ पे फर्स्ट बनी, ए बी सी का पैटर्न बना, सेकेंड वेव बनी, यहाँ पे हमने बाय करा, वहाँ 450 का टारगेट आया। अब देखिए ये आ गए, ठीक है दोस्तों? अब हटा देते इसको, 450 के हमारे टारगेट आए, ठीक? अब हम इसको हटा देते हैं। अब ये फ्लैट करेक्शन, अब ये वाली जो करेक्शन थी ये थी जिगजैग की करेक्शन। अब इसको पहले दिखाते हैं जिगजैग आपको, ये देखिए ये हमारी दोस्तों ये जिगजैग की करेक्शन थी, ये आपके सामने मैं पूरी मार्किंग कर रहा हूँ, ये देखिए। कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि कहीं मैं अच्छे से आपको समझा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। ये आपका जिगजैग का पैटर्न था, ये देखिए ये आपका जिगजैग का पैटर्न था, ठीक है? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ए बी सी, यहाँ सेकंड वेव कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड वेव के लिए ऊपर, ये हमारा टारगेट आ गया। अब ये फ्लैट करेक्शन है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारी दोस्तों फ्लैट करेक्शन का, ये लगाइए मैं एक लाइन, यहाँ लगा दी, ठीक है? अब दोस्तों ये थर्ड वेव बनने के बाद ये कौन सा बना है, ये भी ए बी सी बना है, ये फ्लैट का ए बी सी बना है। ये यहाँ से लगाई मैंने, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये दोस्तों यहाँ इसने बनाया सी वेव। सी वेव इसने छोटी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी बनाए चाहे बड़ी बनाए, सी वेव बनते ही ये फोर्थ वेव के ऊपर निकल गया। ये देखिए अब ये फिफ्थ वेव जा रहा है। तो अब हमारे को खरीदारी यहीं पे करनी है जस्ट, ठीक है? खरीदारी हमारे को यहीं पे करनी है। आज क्लोजिंग जो आप देख रहे हो, अब ये फिफ्थ वेव आनी है। फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड वेव हो गई, थर्ड वेव हो गई, फोर्थ वेव हो गई। अब हमारे को दोस्तों फिफ्थ वेव के लिए ऊपर जाना है। अब यहाँ से इसके फिफ्थ वेव के टारगेट कितने हैं पहले वो देखते हैं। अगर फर्स्ट वेव आपकी मान लीजिए छोटी है और थर्ड वेव फिर बड़ी होगी, अब इस केस में हमारी थर्ड वेव बड़ी है, फर्स्ट वेव छोटी है, तो फिफ्थ भी आपकी छोटी बनेगी। फिफ्थ कितने पॉइंट की बनेगी, अब ये देखिए यहाँ से आप ये देखिए, ये आपका दोस्तों बनी है 179 रुपीज़ की, ठीक है? 179 रुपीज़ की आपकी बनी है फिफ्थ वेव, फर्स्ट वेव। तो थर्ड आपकी कितने पॉइंट की बनी है, 450। इस केस में थर्ड बड़ी है, थर्ड वेव आपकी बड़ी है, तो आपकी जो ये जो फिफ्थ वेव बनेगी, लास्ट वेव, ये बनेगी 180 पॉइंट्स की। ये यहाँ से, ये आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से आके यहाँ तक किसकी मार्किंग करेंगे, ये बनेगी दोस्तों आपकी 177 पॉइंट की एग्जैक्ट, ठीक है? तो 177 पॉइंट, अगर आप 515 रुपये में खड़े हैं तो 177 कितने होते हैं, चलिए मैं आपको जोड़ के 1 मिनट में बता देता हूँ। अगर आप 515 प्लस 177, दोस्तों 690 रुपये के टारगेट होते हैं, 690 से 692। अब हम इसको यहाँ पे एक लाइन लगा के ये यहाँ पे 690 रुपये लिख देते हैं। मान लीजिए आप 700 रुपये चलिए, ठीक है? 21-20 कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 700 रुपये के टारगेट है दिवाली तक के फिफ्थ वेव में। ये सी वेव बना के ये फोर्थ वेव बनाई इसने, 1 2 3 4 5। अब ये फिफ्थ वेव जा रही है, 700 रुपये के टारगेट है, ठीक है? तो दिवाली तक दोस्तों इसको होल्ड करेंगे 700 रुपये के लिए, और दिवाली में इसको देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, ठीक है? 1-2 शेयर खरीद लीजिएगा, पहले एजुकेशनल समझ लीजिए तब काम करिएगा, ठीक है? आपको प्री स्टॉक दिया है मैंने दिवाली का, चलिए देखते हैं दोस्तों दिवाली तक ये क्या रहता है, ठीक है? ये देखिए ये फिफ्थ वेव लास्ट जा रही है ऊपर, बड़ी वाली, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन। ये देखिए आपके सामने कैसे पूरा ब्लैंक चार्ट था, इसको हम लोगों ने कैसे सजाया बैठा के, ये देखिए एक पूरे चार्ट को कैसे
अच्छा करा है, पूरा इस बजा दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।